जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लॉ चैनल लॉजी बाई रोहित में। सभी के लिए सुबह की नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपके लॉ परिवार में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेली करंट अफेयर्स की हम आपके लिए क्लास लेके आते हैं। पूरे दिन का जो करंट अफेयर्स बनता है उसमें से हम टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होते हैं वही छांटते हैं सब, ठीक है ना। हम कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लेते जिसका कोई आने का कोई चांस ही ना हो, बस वही क्वेश्चन लेते हैं जिनका आने के चांस बन रहे हो, जो आ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चन ही लाते हैं और ज़्यादा उनको पढ़ाने में समय भी नहीं लेते हैं, ताकि बच्चा सुबह कोई भी उठ के पढ़ना चाहे तो उसको जल्दी जल्दी पढ़ ले और ख़त्म कर ले, ठीक है ना। तो वन लाइनर आपके लिए लाते हैं 10 मोस्ट आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉप 10 करंट अफेयर्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ताड़ के तेल की खेती के लिए, यानी किसके ताड़ के तेल, जो ताड़ का तेल होता है उसकी खेती के लिए किस राज्य की सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है। आप जानते हैं कि पतंजलि फूड्स इंडिया की जानी मानी कंपनी है जो सभी तरह के प्रोडक्ट बनाती है, आपका फूड प्रोडक्ट बनाती है, ऑयल भी बनाती है, ब्यूटी, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड वो प्रोडक्ट बनाती है। तो इसी कंपनी के साथ किस राज्य सरकार ने ताड़ के तेल की खेती के लिए समझौता किया है, तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका नागालैंड, ठीक है। नागालैंड ने पतंजलि फूड्स के साथ ताड़ के तेल की खेती का समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? देखिए, यूनिलीवर आप जानते हैं कि मेडिसिन के क्षेत्र में कंपनी है जो आपका दवाई वगैरह बनाती है, फार्मेसी के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसा कि कोरोना काल अभी चला था, अभी जो समाप्त हुआ है कोरोना में जो भी, तो ये कंपनियां थी जो कोरोना के टाइम पे ज़्यादा अपना क्षेत्र में बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी, नई नई दवाइयाँ बना रही थी, नई नई वैक्सीन्स बना रही थी, ठीक है ना। तो इसलिए उस नाते भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मंकी पॉक्स अभी हाल ही में चर्चा में ज़्यादा रहा है। तो यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यूनिलीवर जो कंपनी है उसके नए जो सीईओ बने हैं वो हैं हेन शुमाकर, ठीक है। हेन शुमाकर यूनिलीवर के नए सीईओ बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक किताब लिखी है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक। देखिए, कोई किताब कब इंपॉर्टेंट होती है? जब वो किसी चर्चित व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है ना। ये किताब भी किसी चर्चित व्यक्ति ने लिखी है। जब कोई मशहूर इंसान या मशहूर जो लेखक होते हैं या कोई चर्चित व्यक्ति होता है, जब वो किताब लिखता है तो वो किताब हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो किताब लिखी है वो लिखी है आपका शशि थरूर ने। जैसा कि जानते हैं शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और इंग्लिश के जाने माने ज्ञाता भी हैं, जिनकी वोकैब्स उतनी हार्ड होती है कि इसको पढ़ने के लिए गूगल की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी गूगल भी आपके सामने फेल हो जाता है, ठीक है ना। इनको इंग्लिश वोकैब्स का बहुत ज़्यादा बड़ा वेत्ता माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति भूषण का निधन, अभी जो हाल में शांति भूषण का निधन हुआ है वह कौन थे? मैं बताना चाहता हूँ कि शांति भूषण जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे, ठीक। तो वो कौन थे? वरिष्ठ वकील थे वो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। शांति भूषण सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। जो इनके बेटे हैं प्रशांत भूषण, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। अभी कुछ समय पहले वो चर्चा में रहे थे। जस्टिस बोबड़े जो थे हमारे, उन्होंने न्यायिक अवमानना करने पर मामला चलाया था प्रशांत भूषण पे, ठीक है ना। तो वो बहुत चर्चित रहा था। ये माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो वरिष्ठ वकील थे कौन? शांति भूषण। एक और इनके बाद इफेक्ट है कि शांति भूषण जो आम आदमी पार्टी है उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। G20 साइंस 20, यानी कि जो G20 की अध्यक्षता जो भारत कर रहा है हमारा, ये 18वीं G20 की अध्यक्षता है जिसको भारत कर रहा है। 17वीं की इंडोनेशिया ने की थी और 16वीं की इटली ने की थी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 16वीं की थी आपका इटली ने और 17वीं की थी इंडोनेशिया ने, ठीक है।
इसको याद रखिएगा आप। और 18वीं की कर रहा है आपका भारत। तो G20 की जो भारत अध्यक्षता कर रहा है उसमें एक बैठक है साइंस 20। तो साइंस 20 की स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साइंस 20 की जो स्थापना का आयोजन किया गया है वो आपका शहर में किया गया है, वो है आपका पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और जिसमें लगभग 200 बैठक वो करेगा। ठीक है, 200 बैठक में आपकी तरह तरह की बैठक होंगी जो भिन्न भिन्न शहरों में की जाएंगी, जिसमें कुछ बैठकें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि G20 की सबसे प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, यानी कि पूछेगा फर्स्ट बैठक, तो वो हुई थी आपका अंडमान और निकोबार में। ठीक है, पूछेगा किसके G20 की जो शेरपाओ की बैठक कहाँ हुई थी, तो शेरपाओ की जो बैठक हुई थी उसको याद रखिएगा, वो हुई थी आपकी उदयपुर में। और शेरपा कौन है भारत के? जो G20 के लिए शेरपा भारत की तरफ से नियुक्त किए गए हैं वो हैं आपके पीयूष गोयल। ठीक है, तो शेरपाओ की बैठक उदयपुर में हुई थी, फर्स्ट बैठक आपका अंडमान निकोबार में हुई है, और जो साइंस 20 की जो बैठक हुई है वो पुडुचेरी में हुई है। और जो पूछा है साइंस 20 इसका कार्यालय कहाँ बनाया गया है, तो इसका कार्यालय बनाया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? ठीक है ना, जैसा जानते हैं कि हिंद शहर से आपका हिंदुस्तान प्रतीत होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है कि हिंद शहर। ठीक है ना, तो हिंदुस्तान से मिलता जुलता है। तो पूछा किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहर जो इन मेल घर का जो नाम था उसका नाम बदलकर हिंद शहर किया है, तो किसने किया है? वो UAE, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने अपने एक शहर अल मिनहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के GDP ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान है? यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान है? तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो भारत की GDP रहेगी वो 2023 मतलब 2022-23 के लिए कितनी रहेगी? वो रहेगी 6.5%। ठीक, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 6.5% रहने का अनुमान है। ठीक है ना, यहाँ पूछ ले कि RBI ने कितना लगाया है, तो RBI ने मुझे बताया है वो है 7%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ठीक है, G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ठीक है, G20 की जितनी बैठक है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे टॉपिक के लिए, क्योंकि G20 की पहली बार इंडिया मेजबानी कर रहा है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसकी बैठक कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपका चंडीगढ़। ठीक, जैसा आप जानते हैं चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित राज्य है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। ठीक है ना, तो G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग मूवमेंट की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? वो चंडीगढ़ में आपका संपन्न हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश, जैसा कि जानते हैं आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी किसे घोषित किया है? आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन इसने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। ठीक है ना, तो किसे घोषित किया है? वो क्या है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया,
यानी कि पहले मॉडल G20, ये पूछ रहा भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है आपका अमिताभ कांत। ठीक है, ये थे आज आपके टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस। और अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए लेकर आएंगे कल के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।